नमस्कार सभी को। मैं कविता गोयल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज पढ़ेंगे हम मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, लगातार 3 संख्याओं का योग 96 है। इन 3 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि लगातार 3 संख्याएं हैं जिनका योग कितना है, 96 है। उनमें से आपको सबसे बड़ी संख्या बतानी है। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम संख्या मान लेते हैं। पहली संख्या क्या है? पहली संख्या मान लेते हैं क्या है, x है। पहली संख्या हमने क्या मान ली, x मान ली। दूसरी संख्या लगातार है ना, तो दूसरी क्या हो जाएगी, x + 1 हो जाएगी दूसरी। तीसरी क्या हो जाएगी, x + 2। ठीक है, और इसका योग कितना है, 96। किसके बराबर है, 96 के बराबर है। इसका योग कितना है, 96 है। ठीक है, तो अब देखिए कि यहाँ से जब हम x को करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3x। कितना हो जाएगा, 3x। और यहाँ 2 और 1, ये कितना हो गया, 3। तो ये आ गया 3x + 3 बराबर कितना हो जाएगा, 96। ठीक है, अब 3x को इधर ही रखेंगे। इस 3 को जो ये वाला 3 है इसे उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का है, तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इधर जाकर किसका हो जाएगा, माइनस का। जब हम इसे माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, ये आ जाएगा 93। ठीक है, तो 3x बराबर कितना हो गया, 93। अब x की वैल्यू निकालनी है हमें। तो x बराबर 93/3। जब हम 3 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 1। तो ये कितना आ गया, 31। तो x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 31। x की वैल्यू कितनी आ गई, 31। लेकिन उसने x की वैल्यू नहीं पूछी, उसने छोटी संख्या, x हमने क्या माना है, सबसे छोटी संख्या। उनकी सबसे छोटी संख्या हमारी कितनी आ गई, 31। तो उसने पूछे सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी कौन सी है हमारी, x + 2। तो x की वैल्यू कितनी है, 31, और इसमें 2 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 33। तो इसके क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा 33। देखो ऐसे भी कर सकते हैं कि x छोटी संख्या कितनी है, 31। लगातार 3 संख्या है तो दूसरी कितनी होगी, 32, और तीसरी कितनी हो गई, 33, क्योंकि उसने कहा है कि लगातार 3 संख्याओं का योग है। तो x की वैल्यू कितनी आई निकल कर, 31, यानी कि सबसे छोटी संख्या कितनी आई, 31। तो सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी, सबसे बड़ी हो जाएगी 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A किसी काम को 9 दिन में पूरा करता है, B उसी काम को 18 दिन में पूरा करता है। वे दोनों साथ मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो A है, तो A जो है वो काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है, A काम को कर रहा है कितने दिन में, 9 दिन में। ठीक है, वहीं B काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है, B कर रहा है 18 दिन में। कितना कर रहा है, 18 दिन में। वे दोनों साथ मिलकर काम कैसे करेंगे, कितने दिन में करेंगे? तो आप सबसे पहले हम इनका ले लेते हैं एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक वो छोटी से छोटी संख्या होती है जिससे दोनों से जो डिवाइड हो जाए। तो इन दोनों में से कौन सी ऐसी है कि जो दोनों से पूरी भाग हो जाएगी? तो अब 18 ले लेते हैं कि 18 से भी भाग हो जाएगी और 9 से भी भाग हो जाएगी। जब 18 को 9 से भाग करेंगे, इसका एलसीएम कितना ले लिया हमने, 18 ले लिया। तो 9 से इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 2 आ जाएगा, 9 दूनी 18। जब 18 को 18 से डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब निकल कर ये आया कि A तो एक दिन में 2 काम करता है और B एक दिन में 1 काम करता है। ठीक है, A कितना करता है, 2 करता है, B कितना करता है, 1 करता है। आप इसे वैसे भी समझ सकते हो कि A 9 दिन में पूरा करता है तो B 18 दिन में करता है, यानी कि B जो है वो A से दुगना टाइम ले रहा है। कितना टाइम ले रहा है, दुगना टाइम ले रहा है काम को करने में। ठीक है, तो इसका मतलब वो कम काम करता है, तो B 1 काम करता है और A 2 काम करता है। ठीक है, अब काम हमारा कितना है, जो एलसीएम है लिया है हमने वो हमारा क्या हो गया, काम हो गया। तो 18 काम कितना हो गया, 18। इस 18 को ये दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो A 2 करता है, B कितना करता है, 1 करता है। तो दोनों का एक दिन का कितना हो गया, 3 हो गया। 3 काम हो गया कि A 2 तो A करता है और 1 B करता है, तो दोनों मिलकर कितना करते हैं, 3।
ठीक है। अब 3 से इसे डिवाइड कर दो कि जो 18 काम है और एक दिन में 3 काम कर रही हैं, तो 18 काम को जब एक दिन में 3 कर रहे हैं तो कितने दिन में पूरा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका कितना? 6 दिन में पूरा। 6 तिया 18 कितने दिन में पूरा हो जाएगा? 6 दिन में पूरा हो जाएगा। इन दोनों हम जब मिलकर उस काम को करेंगे तो वो कितने दिन में पूरा हो जाएगा? 6 दिन में आपका पूरा हो जाएगा, जब ए और बी दोनों मिलकर उस काम को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यदि प्रीति 30 किलोमीटर की गति से दौड़ती है तो उसे 500 मीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? तो देखो, आपको चाल दे रखी है किसमें? किलोमीटर पर हावर्स में, और जो दूरी दे रखी है वो मीटर में दे रखी है। तो इससे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम ये काम करते हैं कि हम इस चाल को ना मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। किसमें? मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। जब हम किलोमीटर को किलोमीटर पर हावर से मीटर पर सेकंड में जाते हैं तो किससे भाग देते हैं? उसे 5/18 से भाग देते हैं। मान लो आपको किलोमीटर पर हावर्स में दे रखा है और आपको मीटर पर सेकंड में जाना है, तो किससे देंगे? 5/18 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, तो आपका किस में आ जाएगा? मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। हम इसे डिवाइड करेंगे तो देखो 6 तिया 18 और 6 पंजे 30, ठीक है। अब इनको सॉल्व करते, 5 5 25 और नीचे कितना है? 3। तो आपकी चाल कितनी आ गई है? ये आ गई आपकी मीटर पर सेकंड में कितनी आ गई है? 25/3 मीटर पर सेकंड। अब देखो, हमें निकालना क्या है? समय निकालना है। तो समय का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वो होता है आपका क्या? दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल। तो दूरी बटे चाल, तो दूरी कितनी होती है हमारी? दूरी है 500 और चाल कितनी है? 25/3। तो जब हम नीचे आएगी 3, तो ये जो 3 है नीचे वाला ये ऊपर चला जाएगा बदल के ऐसे, तो 3 क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं तो 25 दूनी 50 0 और 20 तिया 60। इसका मतलब 60 सेकंड में वो पूरा कर, क्योंकि ये जो समय आएगा सेकंड में आएगा, क्योंकि हमने चाल को मीटर पर सेकंड में चेंज किया है। किसमें किया है? मीटर पर सेकंड में। तो जो ये है प्रीति, ये 500 मीटर दूरी को कितने समय में पूरा करेगी? 60 सेकंड में पूरा कर लेगी। तो यहाँ आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं किसमें? मिनट में। या तो आप मिनट में चेंज कर लो इस सेकंड को, या फिर सबको पता है कि भाई 60 सेकंड किसके बराबर होता है? 1 मिनट के बराबर होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? 1 मिनट, क्योंकि 60 जो सेकंड होते हैं वो किसके बराबर होते हैं? 1 मिनट के बराबर होते हैं। तो एक बार फिर से समझ लो। सबसे पहले देखो, चाल दे रखी है किलोमीटर पर हावर्स में, दूरी दे रखी है मीटर में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस चाल को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। उसमें चेंज करने के लिए 5/18 से इसे भाग देंगे, तो आ जाएगा 25/3। जो हम समय निकालते हैं तो दूरी बटे चाल, उसका फॉर्मूला होता है कि दूरी डिवाइड में क्या आएगी? आपकी चाल। तो 25/3, जब 3 नीचे है तो ये बदल के क्या चले जाएगा? ऊपर चले जाएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 60 सेकंड, और 60 सेकंड किसके बराबर होता है? 1 मिनट के बराबर होता है। इसलिए आंसर हमारा आ जाएगा 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखो, नीचे दी गई गति वाली निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी कार सबसे तेज चलती है? तो आपको बताना है कि उन्होंने कुछ आंसर्स दे रखे हैं आपको 4। इनमें से जो कौन सी चाल है, कौन सी कार है वो सबसे तेज दौड़ती है? 90 किलोमीटर पर हावर्स, 25 मीटर पर सेकंड, 1500 मीटर पर मिनट और 100 किलोमीटर पर हावर्स। तो इसमें से सबसे तेज गति से कौन सी चलती है? देखो, 90 किलोमीटर पर हावर्स चल रही है, एक 100 किलोमीटर पर हावर्स चल रही है। इनमें से तो आपको पता चल गया कि 100 किलोमीटर वाली तेज चल रही है। अब बात रही इनकी 25 मीटर पर सेकंड की और 1500 मीटर पर मिनट की। तो इनको सबसे पहले हम किस में सॉल्व कर लेते हैं? किलोमीटर पर हावर्स में इनकी चाल निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 25 मीटर पर सेकंड की। 25 मीटर पर सेकंड, जब मैंने अभी बताया कि जब हम मीटर से किलोमीटर में जाते हैं तो 18/5 से भाग करेंगे, और अगर हम किलोमीटर से पर सेकंड में जाएंगे तो 5/18 से करेंगे। लेकिन अभी हमें यहाँ मीटर पर सेकंड से किस में जाएंगे? किलोमीटर में। तो उल्टे से करेंगे 18/5 से। किससे करेंगे? 18/5 से, ठीक है। सॉल्व करेंगे, पाने 25, 18 पंजे 90। तो चाल हमारी आई किलोमीटर पर हावर्स में कितनी आई? 90 किलोमीटर पर हावर्स। कितनी आई? 90 किलोमीटर पर आवर्स आई। तो इसकी भी निकाल ली, भी 90 किलोमीटर पर आवर्स की गति से चल रही है। अब निकाल लें किसकी हम?
1500 वाली की। तो देखो 1500 मीटर पर मिनट, ये मिनट में दे रखी है, तो मीटर सेकंड में चेंज करने के लिए, किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1500, ठीक है, और 18/5 से करते हैं हम किलोमीटर बनाने के लिए। लेकिन यहाँ हम अभी 60 से और डिवाइड करेंगे इसे। क्यों करेंगे 60 से? क्योंकि इसने चाल को सेकंड में ना देकर किस में दे रखा है, मिनट में। तो हमें मिनट के भी तो क्या बनाने हैं, सेकंड बनाने हैं। क्या बनाने हैं, सेकंड बनाने हैं। मिनट के सेकंड बनाने के लिए हम किससे करेंगे, 60 से इसे डिवाइड करेंगे। अब आएगी निकल के, क्योंकि या तो सेकंड में दे रखी थी, सेकंड से किलोमीटर में जाते हैं तो 18/5 से करते हैं, लेकिन यह मिनट में दे रखी है, तो किस में जा रहे हैं हम, किलोमीटर पर आवर्स में। तो हम 60 से भी क्या करेंगे, इसे सेकंड बनाने के लिए डिवाइड करेंगे। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखो एक 0 से एक 0 कट जाएगी, ठीक है। यहाँ से 5 से सॉल्व करेंगे तो 5 तिया 15 और 0 आ जाएगी, 30 आ गया। अब इसे हम 6 से करेंगे तो 6 पंजे क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब 18 इधर है, 5 इधर है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 पंजे 90 है, तो ये भी क्या आज गई, 90 किलोमीटर पर आवर्स। तो ये भी जो गति है वो कितनी हो गई, 90 किलोमीटर पर आवर्स। तो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये क्या है, ये 100 किलोमीटर पर आवर्स है। तो सबसे तेज गति वाली कौन सी हो गई आपकी, डी वाली हो गई, 100 किलोमीटर पर आवर्स। ये क्या है, सबसे तेज गति से चल रही है कौन सी कार, 100 किलोमीटर पर आवर्स वाली चाल, ठीक है। देखो अगर आपको कभी कन्फ्यूज होती है कि भाई मीटर सेकंड से जाने में कब हम 18/5 से करते हैं, कब 5/18 से करते हैं, तो इसका सीधा सा एक है। देखो ऐसे याद रखना कि देखो मीटर पर सेकंड, सेकंड छोटा होता है ना और घंटा बड़ा होता है। तो जब हम बड़े में जाएंगे तो 18 बड़ा होता है, 5 छोटा होता है। तो बड़ी वाली संख्या को क्या रखेंगे, ऊपर रखेंगे, क्योंकि हम छोटी से किस में जा रहे हैं, बड़ी में जा रहे हैं। सेकंड छोटा होता है, हावर्स बड़ा होता है, तो हम बड़ी वाली संख्या को ऊपर रखेंगे, क्योंकि हम छोटे से किस में जा रहे हैं, बड़े में जा रहे हैं। और जब हम हावर्स से सेकंड में जाएंगे, सेकंड का टाइम छोटा होता है और हावर्स का टाइम बड़ा होता है। जब हम हावर्स से सेकंड में जाएंगे तब छोटे वाले को हम ऊपर रखेंगे, यानी कि 5 को ऊपर रखेंगे और 18 को क्या रखेंगे, नीचे रखेंगे। ऐसे आप इसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखो ए और बी, क्या ए और बी दो पाइप किसी टैंक को 16 घंटे और 48 घंटे में क्या है, भर सकते हैं। यानी कि ए 16 घंटे में भरता है किसी टैंक को और बी कितने में भरता है, 48 घंटे में भरता है। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ये सेम बिल्कुल वही ऐसा ही क्वेश्चन है जो अभी हमने किया था टाइम एंड वर्क वाला। जैसे ए इस काम को इतने दिन में करता है, बी इतने दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। ऐसे ही बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पर है। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं ए की, ठीक है, और दूसरा करते हैं हम बी की, ठीक है। तो ए की काम ए कितने घंटे में भरता है, 16 घंटे में, और बी कितने में भर रहा है, 48 घंटे में, ठीक है। कितने में, 48 में। दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम वही संख्या लेते हैं जो दोनों से पूरी पूरी भाग हो जाए। कहने का मतलब है कि दोनों से कट जाए। तो हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, इन दोनों का जो एलसीएम 48 ही ले लेते हैं, क्योंकि 48 दोनों से डिवाइड हो जाएगी। 16 थी 48 और 48 को जब हम 48 से डिवाइड करेंगे तो 1 पे जाएगा, 48 से कम 48। यानी कि जो है ए है वो क्या है, एक दिन में तीन काम करता है, 3 उसको टंकी को भरता है, और वो कितनी भरता है, 1 भरता है। यानी कि कितना, यो 1 भरता है, ये 3 भरता है, ये कितनी भरता है, 1 भरता है। ये 3 घंटे में भरता है, 1 दिन में चला है, और ये कितनी है, 1 दिन में। तो अब देखो इसे कैसे करेंगे, दोनों मिलकर कितना समय लेंगे, दोनों मिलकर कितना समय लेंगे। तो ए कितने समय ले रहा है, 3 का, और बी कितना ले रहा है, 1 ले रहा है। तो अब टंकी की जो क्षमता है वो कितनी है, 48 है। मतलब कि यानी कि टंकी में कितना पानी आ रहा है, तो टंकी में जो टोटल पानी आ रहा है वो कितना आ रहा है, 48 लीटर। ऐसे मान लेते हैं कितना पानी आ रहा है, 48 लीटर। तो जो ए है वो कितना भर रहा है, 3 लीटर भर रहा है, और जो बी है वो कितना लीटर भर रहा है, 1 लीटर भर रहा है, ठीक है। तो टंकी में टोटल पानी कितना आएगा, 48 लीटर। ए कितना भरता है, 3 लीटर भरता है, बी कितना भरता है, 1 लीटर भरता है। तो दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना भर देंगे, 4 लीटर। कितना भर देंगे, 4 लीटर भर देंगे। तो जब 1 घंटे में वो 4 लीटर भर देंगे तो 48 लीटर टंकी को भरने में उन्हें कितने घंटे लगेंगे। तो 1 घंटे में कितने लीटर भर रहे हैं, वो 4 लीटर। 48 लीटर उसमें पानी आ रहा है, तो 4 लीटर 1 घंटे में भर रहे हैं, तो 48 लीटर कितने में भर देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि 12 घंटे में। 12 घंटे में जो है वो टंकी को क्या कर देंगे, फुल कर देंगे,
तो ऑप्शन बी इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वर्तमान में विमल, देखो वर्तमान में विमल और विनय की आयु का अनुपात 4:5 है। 6 साल बाद विमल की आयु 26 वर्ष हो जाएगी, तो वर्तमान में विनय की आयु क्या है। देखो एक तरफ लिख लेते हैं हम यहाँ पर क्या है, विमल, विमल को हम वी से लिख लेते हैं, क्या है विमल, और इस विनय को हम वी आई से लिख लेते हैं, ठीक है वी आई से, ठीक है ये कौन से हो गया, विमल हो गया। तो जो विनय विमल है उसका क्या है 4 और विनय का कितना है 5, 4:5 है, इनकी क्या आयु का अनुपात, ठीक है। अब वो कह रहा है 6 साल बाद विमल की आयु 26 वर्ष हो जाएगी, यानी कि 6 साल के बाद जो विमल है वो 26 का होगा, तो आज कितने का होगा वो, भाई 6 साल के बाद वो 26 का होगा, तो वर्तमान में आज के टाइम की, यानी कि हम प्रेजेंट टाइम की बात करेंगे, प्रेजेंट में तो प्रेजेंट में जो विमल है वो कितने का होगा, 20 का होगा। भी 6 साल बाद 26 का हो जाएगा, तो आज कितने का होगा, वो 20 का होगा, ठीक है। तो वर्तमान में विमल और विनय की आयु का अनुपात कितना है 4 है, यानी अनुपात में उसकी आयु 4 है और वर्ष में उसकी आयु क्या है 20 है, क्या है अनुपात में 4 है और वर्ष में कितनी है 20 है। इसका मतलब ये हो गया कि 4 किसके बराबर हो गया आपका 20 के बराबर, 4 किसके बराबर हो गया 20 के बराबर, तो 1 कितने के बराबर हो जाएगा, इसे 4 से सॉल्व करेंगे 5 के बराबर, तो 1 कितने के बराबर हो गया 5 के बराबर। अब उसने पूछी किसकी है, किसकी पूछी है, उसने विनय की वर्तमान आयु पूछी है, तो विनय का अनुपात कितना है 5 और यहाँ 1 का कितना आया 5, तो इस 5 से विनय के अनुपात को गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 25। तो जो ये है वर्तमान में जो विनय है, तो विनय कितने का हो गया, विनय हो गया आपका 25 का, विनय कितने का हो गया 25 का हो गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 25। और वैसे भी इनका अनुपात बनाओगे तो देखो विमल वर्तमान में 20 का है और विनय जो है 25 का, इनका अनुपात बना लो तो 4 5 चौक 20 और पानी 25 आ गया 4:5 निकल कर। तो ऐसे इसको सॉल्व करना है कि 6 साल बाद उसकी 26 की हो जाएगी, तो आज 20 की है, 20 किसके बराबर है 4 के बराबर, तो 1 के बराबर कितना हो गया 5। पूछी किसकी है, विनय की पूछी है वर्तमान की, तो 25 हो जाएगी। अगर वो 6 साल बाद की पूछता तो 25 में 6 ऐड कर देते, 31 वर्ष उसकी 6 साल बाद की आ जाएगी। देखो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किसी भी संख्या के वर्ग को 4 से विभाजित करने पर कितना शेष बचता है। कोई भी संख्या है अगर उसको 4 से डिवाइड करोगे तो शेष कितना बचेगा, उसके वर्ग को, संख्या के वर्ग को। तो देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ज़्यादातर तो ये क्वेश्चंस जो है ऐसे ऑप्शन से सॉल्व होते हैं, किससे होते हैं ऑप्शन से। फिर भी देखो कैसे करेंगे, मान लो उसने पूछा किसी भी संख्या के वर्ग को 4 से विभाजित करने पर, सबसे पहले हम छोटी संख्या का वर्ग ले लेते हैं, मान लो 2 का वर्ग, 2 का वर्ग कितना हो गया 4, ठीक है। 3 का वर्ग कितना हो गया 9, ठीक है। 3 के बाद 4 आता, 4 का वर्ग कितना हो गया 16, 5 का कितना हो गया 25, ठीक है। 6 का कितना हो गया 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, ठीक है। और यहीं तक देख लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो अगर हम 4 को 4 से डिवाइड करेंगे पूरा हो जाएगा, कितना शेष बचेगा 0। 9 को करेंगे तो कितना शेष बचेगा, 4 दूनी 8, 1 बच जाएगा। 16 को करेंगे तो 4 चौक 16, 0 बचेगा। 25 को करेंगे तो 4 6 24, तो 1 बच जाएगा यहाँ पर शेष। 36 पे 0 बचेगा। 49 पे 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 12 चौक 48, तो यहाँ भी कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा यहाँ भी। 64 पे पूरा चला जाएगा क्योंकि 4 एकम 4 और 4 6 24, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 16 चौका 64 और यहाँ 4 दूनी 8 ना जाने की 0, तो यहाँ भी 1 शेष बच जाएगा। तो इसमें हमारा निकल कर के आया, या तो शेष क्या बच रहा है 1 बच रहा है या 0 बच रहा है। क्या बच रहा है 1 बच रहा है। हमने वर्गमूल निकाले अभी कुछ संख्याओं के, तो सबको देखा या तो उनमें से शेष क्या बच रहा है 1 बच रहा है या फिर क्या बच रहा है 0 बच रहा है। तो देखो इनमें कहीं ऑप्शंस है, तो उसने क्या 1 बचेगा नहीं, 0 बचेगा नहीं, या तो 1 या तो 0, ना 1 ना 0। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, कि ना तो या तो 1 बचेगा या फिर क्या बचेगा 0 बचेगा। किसी भी संख्या का वर्ग अगर आप उसे 4 से डिवाइड करोगे तो या तो 1 बचेगा उसमें से या क्या बचेगा 0 बचेगा।